हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट टेबल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल कितनी इम्पोर्टेंट है, तो उसी के कुछ हम बेसिक्स पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करने के कि पीरियोडिक टेबल में होता क्या है। तो हम इसके पहले हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से पीरियोडिक टेबल आई। तो इसमें हमने हिस्ट्री क्या है, डॉमिनर ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट के बारे में पढ़ेंगे, मैंडलिव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और हेनरी मोजली जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। डॉमिनर ट्रेड, जैसे कि आप जानते हैं कि एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं जॉन डॉमिनर, जिसने क्या बताया था कि हम 3 एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि 2 एलिमेंट्स का जो एवरेज होगा ना वो बीच वाले के मिडल वाले के बराबर होगा। देखिए लिथियम, मैंने एग्जांपल लिया कि लिथियम और पोटेशियम का जब हम एवरेज लेंगे तो सोडियम के बराबर, ऐसे ही कैल्शियम और बेरिलियम का हम लेंगे तो स्ट्रोंशियम के बराबर आएंगे, और इसमें क्लोरीन और आयोडीन का ब्रोमीन के बराबर होंगे। तो उसने ऐसे करके 5 ट्रेड मतलब ट्रायो फॉर्म की थी उसने। ट्रायो मतलब जिसमें 3 एलिमेंट्स हों। पहला जिसने एल्कली मेटल के बीच में करी थी, लिथियम सोडियम पोटेशियम। दूसरा उन्होंने एल्कलाइन अर्थ मेटल के पे करी थी जो कि कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एंड द थर्ड वन इज हेलोजन, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। एंड द फोर्थ वन इज सल्फर सेलेनियम टेलरियम। एंड द फिफ्थ वन इज आयरन कोबाल्ट निकल। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ये 5 तक ही फाइंड आउट कर पा रहे थे, उसके आगे जो है ना इनका ये जो थीसिस थी वो नहीं हो पा रही थी। तो इनका लिमिटेशंस क्या थी कि जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे ना, विच मेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो वो डिफ़िकल्ट हो रहे थे इनको असाइन करने में। और इनका क्या था, इन्होंने 5 ही ट्रेड्स फाइंड आउट करनी थी जैसे हमने देखा अभी, और जो भी न्यू एलिमेंट आ रहे थे वो नहीं इसमें हो पा रहे थे, और सेवरल अदर एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इन देयर ट्रेड्स। और इनका जो एलिमेंट का ऑर्डर्स था ना, जो असाइन करने का ऑर्डर होता है, जैसे अभी हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो ये उनका जो अरेंजमेंट थी वो भी सही नहीं थी, ठीक है। तो ये इनकी लिमिटेशन है। और हाँ, इन्होंने ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। फिर आ जाते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने 62 एलिमेंट्स को को असाइन किया था 8 ग्रुप्स में, और जो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था दूसरी चीज़। और इन्होंने क्या था कि कुछ एलिमेंट जो है ना वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, मतलब हर 8th एलिमेंट जो था ना इनका वो फर्स्ट एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शोज कर रहा था, जैसे लिथियम सोडियम से कर रहा था, ऐसे एक्सेट्रा। मगर इनकी लिमिटेशंस थी, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी कि तो हाँ, इन्होंने क्या था कि जो सेम ग्रुप के अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट थे ना उनको सेम ग्रुप में डाला, जैसे कोबाल्ट निकल को, मेटल्स को किसके साथ रख दिया, हेलोजन के साथ रख दिया था। इसी तरह इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को सेम प्लेस दे दी, जैसे कोबाल्ट एंड निकल एंड और बेरिलियम एंड वेनेडियम। तो इनको ये नहीं पता था कि इनको किस प्लेस में रखने का है। और ये जो लॉ है ना ये कब तक वैलिड हुआ, कैल्शियम तक। इनका कहना मतलब कि जो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेट है ना, मतलब वो 7 सुरों के बराबर है। मतलब जो 7 सुर होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी सा, उसमें क्या है, एवरी 8 एलिमेंट जो है ना वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसे की प्रॉपर्टी शोज कर रहा। तो ये इसके अकॉर्डिंग पे रखा था इन्होंने। तो ये कब तक वैलिड हुआ, कैल्शियम तक, ठीक है, और उसके आगे नहीं फॉलो हो पा रहा। और इन्होंने फ्यूचर के जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे ना वो भी इनके उसमें पैटर्न में फिट नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से एक नया आया जो कि मेंडली प्रोडक्ट टेबल। ये अभी तक का इनसे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट टेबल था जिन्होंने इन्होंने
एक तो इन्होंने ग्रुप बढ़िया से स्पेसिफाई किए, इन्होंने पर्टिकुलर उनके लिए प्लेसेस कुछ के लिए फाइंड आउट की। ठीक है, जैसे इसमें क्या था कि इन्होंने एटॉमिक मास पे रखा, मगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे रखा कि एक है फिर दो है, किसी का चार है फिर आठ है, फिर ऐसे। ठीक है, और इन्होंने उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के भी रिलेक्शन बताया था। और इन्होंने एक चीज़ ये रखी थी कि इन्होंने एक तो एटॉमिक मास के ऊपर रखा था, दूसरा क्या था, इन्होंने उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रखा था उन्होंने। ठीक है, और इन्होंने कुछ फ्यूचर एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक का एल्यूमिनियम, जिसे हम आजकल गैलियम के नाम से जानते हैं, और उन्होंने कुछ और भी कई अदर भी एलिमेंट फाइंड आउट किए थे जिनका इन्होंने अदर अलग अलग नाम दे रखा था। अब आते हैं हेनरी मोस्ली, जो कि इन सब से अलग थे, और इन्होंने ही अभी तक का बेस्ट दिया है और इसको ही आजकल हम फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने क्या करा था, सबने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था, मगर इन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया था। जो इन्होंने ड्रॉबैक्स था पीछे मेंडलीव के टेबल में कि हाइड्रोजन की पोजीशन उन्होंने फिक्स नहीं करी थी, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन एक फिक्स करी वन में, क्योंकि हाइड्रोजन जो ऐसा एलिमेंट था वो कि गैस की तरह भी नोबल गैस की तरह भी फॉर्म कर रहा, सिचुएट हो रहा था, मतलब वो कर रहा था, और एक ठीक है, तो मगर उन्होंने उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन। दूसरा, इन्होंने नोबल गैस को भी एक सेपरेट ग्रुप दिया, और इन्होंने फ्यूचर एलिमेंट को भी इनके ग्रुप्स में है ना, वो ग्रुप्स इनके जो इन्होंने टेबल्स दिए थे ना, वो अच्छे से फिट हो सकते थे। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं अब जो नया पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, कुछ फीचर्स हैं उसमें, जैसे कि ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स इन्हें कहते हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स होती हैं ना, सीधी सीधी डंडियाँ जो होती हैं, वो हमारी 18 हैं, और जो लेटी हुई डंडियाँ हैं ना, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं, वो 7 हैं। और इनको भी किस में डिवाइड कर रखा है, मेटल्स में, मेटलॉइड्स में, नॉन मेटल्स में, नोबल गैस में, और ट्रांजिशन मेटल में। आप हायर क्लासेस में और इनको पढ़ेंगे, इनके सब शेल के अकॉर्डिंग इनको और अदर क्लासिफाई करा, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एक्सेट्रा। इसमें टोटल ऑफ नंबर अभी तक जो हमने डिस्कवर करे हैं 118, मतलब 118 एलिमेंट अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं। 119 की भी कहते हैं कि अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, मगर अभी उसका श्योर नहीं हूँ मैं, तो आप जाके खुद भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं कि वो एक्चुअली दिखती कैसे। हाँ, दिखने से पहले उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है, एटम का साइज़। वैलेंसी क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसे हम उसकी वैलेंसी कहते हैं। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकाल सकते हैं, उसको भी हम वैलेंसी कहते हैं। एटॉमिक मास क्या है, उसका घनत्व कितना है, जो कि हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम से करते हैं, जो कि सेंटर में होता है। एटॉमिक नंबर, जो वो नंबर डिसाइड किया उन्होंने। एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, मेटालिक करेक्टर वो शो करता है कि जो एटम, जो एलिमेंट आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, वो मेटालिक करेक्टर का है, और जो नहीं छोड़ता उसे हम नॉन मेटालिक करेक्टर कहते हैं। ठीक है, वो आगे हम टेबल में देखते हैं। अब ये आपको सामने एक पीरियोडिक टेबल दिख रही है जो आजकल हम यूज़ करते हैं। इसमें ये वाला ग्रुप देखो, ये जो लेटी हुई है 1 2 1 से लेके 18, ये हमारे वर्टिकल्स कॉलम होगी, और 1 से 7 हमारे हॉरिजॉन्टल्स रो होंगे। ठीक है, ये होगा। अब इसमें अब इसमें जो मेटालिक मेटल्स हैं, ये 1 और 2 ग्रुप वाले मेटल्स हैं। ठीक है, इधर से 14 से 18, 14 से 17 हमारे नॉन मेटल्स हैं, 18 हमारे नोबल गैस हैं, ये बीच वाले हमारे ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, 3 से 12, और ये ठीक है, ये है। तो आशा करता हूँ आपको इसके बारे में पढ़ के अच्छा लगा होगा, और
फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ओके, बाय।